नरसोबाच्या वाडीसाठी आपल्याला राईटला जायचं आहे. कृष्णा नदी आपली. श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी 4 किलोमीटर. तर श्री नरसोबा वाडीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे मित्रांनो. हे मंदिराच्या गेटपासून आत्ता आपण आत आलोय. आता बघूया पार्किंग. तर इथे सकाळी असं वाटत नाही. आता खूप ठिकाणी आहे कारण आपण खूपच सकाळी आलो. नमस्कार, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे पवित्र और आध्यात्मिक स्थान पर जहां कदम रखते ही मन को अद्भुत शांति मिलती है। ये है नरसोबाची वाड़ी, जिसे आमतौर पर नरसोबा वाड़ी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में कृष्णा और पंचगंगा नदी के पवन संगम पर बसा ये तीर्थ स्थान भगवान दत्तात्रेय के भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। मान्यता है कि ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि स्वयं स्वामी दत्तात्रेय के दूसरे अवतार श्री नृसिंह सरस्वती जी ने यहाँ लगभग 12 वर्षों तक निवास किया था। उनके इसी निवास के कारण इस पूरे क्षेत्र में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। हिस्ट्री एंड टेम्पल स्पेशलिटी 045 to 145। अब बात करते हैं यहाँ के मंदिर और उसके इतिहास की। नरसोबा वाड़ी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के मुख्य मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। मंदिर के गर्भगृह में एक पवित्र औदुंबर यानी गुलर के पेड़ के नीचे श्री नृसिंह सरस्वती जी के चरण पडुका स्थापित हैं। इन्हीं पडुकाओं की यहाँ सबसे मुख्य पूजा होती है। मंदिर का वातावरण हमेशा मंत्र उच्चारण, घंटियों की आवाज और धूप दीप की खुशबू से महकता रहता है। नदी के किनारे बने इस मंदिर की बनावट बेहद शांत और सुंदर है। सुबह की मंगल आरती और शाम की महाआरती का नजारा ऐसा होता है जिसे देखकर कोई भी भक्ति में लीन हो जाए। यहाँ का महाप्रसाद भी बेहद प्रसिद्ध है, जिसे पाकर भक्त अपना जीवन धन्य मानते हैं। फेस्टिवल्स एंड बेस्ट टाइम टू विजिट 145 to 230। नरसोबा वादी में साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कुछ मुख्य अवसरों पर यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। दत्ता जयंती, गुरु पूर्णिमा और नवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। साथ ही जब कृष्णा नदी में बाढ़ आती है और नदी का पानी भगवान की पडुकाओं को छूता है तो यूज दक्षिण कशी का एक बड़ा उत्सव माना जाता है। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो मॉनसून के बाद यानी अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे उत्तम है। इस दौरान मौसम बेहद सुहाना होता है और नदी का नज़ारा भी देखने लायक होता है। कंक्लूजन एंड ट्रैवल इन्फो 2:30 to 3। यहाँ तक पहुँचना बेहद आसान है। संगली यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर और कोल्हापुर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों ही शहरों से आपको आसानी से बसेस और टैक्सीज मिल जाएंगी। तो अगर आप भी भक्ति, इतिहास और प्रकृति का एक अनोखा संगम देखना चाहते हैं तो नरसोबाची वाड़ी आना बिल्कुल न भूलें। चलिए इस पवन स्थान को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, श्री गुरुदेव दत्ता।
नमस्कार. आपल्या हॉटेलमध्ये शुद्ध आणि घरगुती पद्धतीचं जेवण मिळतं आणि त्या जेवणामध्ये आपल्याला मीठ, लिंबू, चटणी, कोशिंबीर, लोणचं, पापड, दही, उसळ, आमटी, वरण भात, बासुंदी, मसाले भात हे 160 रुपयामध्ये आपल्याला थाळी भेटून जाते आणि जेवण अगदी सात्विक पद्धतीचं जेवण आपल्या इथं बनवलं जातं आणि घरगुती पद्धतीचं आपल्यासमोर दिसेल आता आपल्याला चपाती बनवतात. स्टँडला उतरल्या नशिवाडी स्टँडवर उतरल्यानंतर आपल्यासमोर लगेच डाव्या साईडला आपलं आनंदीवान म्हणून भोजनालय आहे. इथं आपल्या इथं बसण्यासाठी 40 लोकांचं प्रशस्त हॉल वगैरे आहे आणि जेवणात उत्कृष्ट पद्धतीचं जेवण बनवलं जातं. अशा पद्धतीचं आपलं हॉटेल आहे आणि आपल्याला बासुंदी, लस्सी, सोलकढी, दही धपाटे, आंबोली इत्यादी बनवले जातात आणि ते एक सात्विकमध्ये जे येणारे भाविक आहेत त्यांना प्रवासामध्ये किंवा इतर कुठेही जाताना त्यांना कोणत्या प्रकारचा त्रास वगैरे काय होऊ नये, कोणत्या प्रकारची बाधा होऊ नये यासाठी त्यांची पूर्ण काळजी आपल्या हॉटेलमार्फत घेतली जाते आणि त्यांना पुरेपूर जेवण पूर्ण पोटभरून जेवण मिळेल याची ही काळजी आपल्या या हॉटेलमार्फत घेतली जाते. नमस्कार. आता संध्याकाळ आहे आणि किती वेळ आहे आणि त्यानंतर किती वेळात बनवलं जातं? त्यानंतर आपण बिर्याणी साखरेची पिढी सगळी असतात आणि तेव्हा सध्या तो जात आहे. त्यानंतर 9 ते 8 तासापर्यंत वास्तू तयार झाली. त्यानंतर ते वास्तू पण तयार होते. नंतर वास्तू तयार झाल्यानंतर त्यामध्ये वेगवेगळे फ्लेवर लागले जातात. त्या प्रकारे मँगोपासून तयार होते, जिऱ्याकडे अंजीरपासून तयार होते, सीताफळ लागते तर सीताफळपासून तयार होते. असे 3-4 फ्लेवरमध्ये वास्तू ही बनवली जाते. असे आता सध्या ही वास्तूची प्रोसेस आपल्यासमोर दिसते चालू. त्याचा पावसाळी मुंबईला राहतो अजून काय Thank you.